हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नरूला स्टेनोग्राफी। इस वीडियो में हम मॉक्स के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले हमें अपने मॉक्स कहाँ से देने हैं, दूसरा हमें अपने मॉक्स कैसे देने हैं और तीसरा हमें मॉक्स एक दिन में कितने देने हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमें मॉक्स जो हम दे रहे हैं अपने उसमें अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करने से पहले हर बार की तरह कुछ कमेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं इन कमेंट्स का आंसर इसलिए करता हूं क्योंकि ये कमेंट्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको भी कुछ लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में आपको उसका आंसर दूंगा। तो सबसे पहले एक उमेश नाम के स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर मेरी लूसेंट कंप्लीट हो चुकी है, क्या मैं अब अलग अलग पार्ट को अलग अलग फोकस कर सकता हूँ। मीन्स कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस कर ली है, लूसेंट में से जनरल साइंस कर ली है और इकोनॉमिक्स कर ली है, क्या आप इनको अलग अलग हम उन पे ध्यान दें। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है पूरी, अब आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं कि सब सब्जेक्ट्स को आप अलग अलग पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितनी आपने पढ़ाई कर ली है लूसेंट में से वो सफिशिएंट है, अलग अलग मत पढ़िए, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि आज के टाइम में इक्वल प्रेफरेंस करंट अफेयर्स को दिया जा रहा है एग्जाम में और इक्वल जो हमारी वेटेज है जीके को दी जा रही है। तो आप लोग स्मार्ट स्टडी करिए, ऐसे नहीं कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए, जो भी पढ़िए अच्छा पढ़िए। नेक्स्ट कमेंट हमारे एक बच्चे ने पूछा है कि सर मेरी एज अब निकल चुकी है। अगर आपकी एज निकल चुकी है एसएससी के लिए, आप और भी चीज़ों के लिए ट्राई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर बस एक एसएससी में नहीं, हर डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर होता है। आप दिल्ली हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, सारे रास्ते आपके लिए अभी खुले हुए हैं। आप एज की टेंशन मत लीजिए, स्टेनोग्राफर में बहुत स्कोप है, आप टेंशन मत लीजिए अपनी एज की, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारी वोकैब की। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वोकैब जितनी आपने बताई, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आपको न्यूज़पेपर वर्ड्स करने हैं, फिर किरण में से करने हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड मीनिंग, डेली आपको 100 वर्ड्स करने हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो सफिशिएंट होगा क्या। अगर आपको लग रहा है कि वो सफिशिएंट नहीं है तो आप एसपी बख्शी आती है, एक वोकैबुलरी की बुक आती है इंग्लिश की, आप उसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगी वो आसानी से। आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा लेवल हाई लगेगा, आपको हर वर्ड मीनिंग का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा गूगल से, तभी आप उसे कर पाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम कम है और एसएससी स्टेनोग्राफर के लेवल के हिसाब से जो मैंने आपको पीछे अपनी पिछली वीडियो में स्ट्रेटेजी बताई है कि आपको न्यूज़पेपर वर्ड्स करने हैं, जो भी मैंने आपको बताया है आप उसे ही करिए बस। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। तो बस आप फोकस करिए, जो भी करिए अच्छे से करिए। नेक्स्ट बात आती है हमारी क्लोज टेस्ट की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लोज टेस्ट पे ध्यान देना है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो आप बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, क्या इसके अलावा कोई और तरीका है। तरीके तो बहुत सारे हैं, सबसे आसान तरीका ही न्यूज़पेपर रीडिंग है, आप कर सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस। पर आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी कम लगेगी। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, साथ साथ आप किरण में से प्रैक्टिस भी करिए, आप उसमें अपना स्कोर देखिए। आप बस 10 दिन न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके बाद आप क्लोज टेस्ट करने की कोशिश करिए। आप अपना स्कोर देखिए कितना आ रहा है, 20 दिन बाद फिर अपना स्कोर देखेगा, चेंज दिखेगा आपको। न्यूज़पेपर बहुत इफेक्टिव होता है इस काम में। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है हमारा मॉक्स कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं और मॉक्स करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपको मॉक्स परचेज करने हैं। मॉक्स आप 2 या 3 जगह से परचेज करिए, क्योंकि जब आप 2-3 जगह से परचेज करेंगे उन्हें और अलग अलग मॉक्स देंगे तो फ़ायदा आपका ही है। आपको अलग अलग लेवल देखने को मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग क्वेश्चंस। तो आप 2 या 3 कंपनीज के मॉक्स खरीद सकते हैं। सबसे पहले आप ग्रेड अप तो है ही आपके पास, दूसरा आप टेक्स्ट बुक के भी खरीद सकते हैं, तीसरी किरण के भी आप खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पैरामाउंट या केडी कैंपस के भी खरीदें तो आप खरीद सकते हैं, पर उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है। जब मैंने करने शुरू करे थे पैरामाउंट या केडी कैंपस के एसएससी स्टेनोग्राफर के, तो उनमें कभी कभी तो सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कभी कभी क्वेश्चंस बहुत सारे गलत निकलते हैं। तो आप ग्रेडअप या टेक्स्ट बुक या किरण के मॉक्स खरीद सकते हैं, वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट बात एक और मेरे दिमाग में है जो मैंने अभी पहले बताया नहीं आपको। कुछ बच्चे टेलीग्राम पे थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है पहले आप मुझे दें, मैं बच्चों को ग्रुप में डाल दूंगा अगर मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि ग्रुप में सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने जॉब्स बैन कर दिए। कल ये न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने जॉब बैन कर दिए। तो आप लोग प्लीज़ डरिए मत, कुछ नहीं होगा, बस आप अपनी पढ़ाई करिए
और हार्ड वर्क करिए, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी कि हमें अपने मॉक टेस्ट कैसे करने हैं। तो आपको अपने मॉक टेस्ट एक दिन में एक करना है, ना कि एक हफ्ते में एक। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, वो बच्चे कह रहे थे कि सर एक दिन में एक मॉक ना करके हम एक हफ्ते में एक मॉक कर सकते हैं। आप ऐसा मत करिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑनलाइन मॉक नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन मॉक, तो आप लास्ट ईयर के नेट पे जाइए, प्रिंट निकलवा लीजिए उसका। 10 रुपीज़ तक का प्रिंट निकलेगा एक पूरे मॉक टेस्ट का, आप उसे निकाल लीजिए और टाइम लगा के उसे करना शुरू करिए। क्योंकि जब आप टाइम जब तक नहीं लगाते हैं तो दिक्कत आपको ही आएगी एग्ज़ाम में। तो आप परचेज़ करिए, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन करिए टाइम लगा के। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस वहाँ पे पूरे हों, तो अभी से ही टाइम लगाना शुरू कर दीजिए अपने मॉक्स में, जो आप टेस्ट दे रहे हैं उनमें अपना टाइम लगाना शुरू कर दीजिए और करिए। अगर आप अब टाइम लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट, पूरे 200 के 200 क्वेश्चंस आप कर लेंगे टाइम से पहले, और उसके बाद एक नज़र भी मार लेंगे उन अपने क्वेश्चंस पे जो आपने करे हैं। तो आप बस टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए और यूज टू होइए उस टाइम मैनेजमेंट से। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, क्या एक दिन में एक मॉक सफिशिएंट होगा या फिर हमें ज़्यादा मॉक्स करने चाहिए। तो सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि जब आप जीके इतनी मोटी बुक कर लेते हैं और उसमें से भी बस आपके 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं है। तो बस आप अपने एक मॉक अगर दिन में भी कर रहे हैं तो वो बहुत है, उसे अच्छे से करिए। आपको फिर भी लग रहा है कि आप नहीं हो पा रहा है, अभी आपको और भी मॉक्स करने की ज़रूरत है और आपको मॉक्स मिल नहीं रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप CGL Tier 2 के मॉक्स लीजिए, जो उसमें इंग्लिश का पार्ट है, 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है CGL में, आप उसे लीजिए, उसे परचेज़ करिए और उन्हें करना शुरू करिए। और अगर उसमें 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 120 मिनट्स में, मतलब 2 घंटे में उन्हें करने की कोशिश करिए, अपने टाइम के हिसाब से। जो हमारा टाइम हमें अपने एग्ज़ाम में मिलता है उस टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप इनको 6 से 7 करने की कोशिश करिए, मीन्स 6 से 7 ये वाले मॉक्स भी आप कर लीजिए, ये वाली मॉक्स की जो सीरीज़ है ये भी आप परचेज़ कर लीजिए वहाँ से और करने की कोशिश करिए। तो आपके पास 2 तरीके के मॉक्स हो गए, एक तो इंग्लिश के और दूसरा जो आप SSC स्टेनोग्राफर अपना कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सफिशिएंट है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लास्ट में हमें बात करनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है मॉक्स एनालाइजेशन की। आपको जब आप अपने मॉक्स कर लो तो उसे एनालाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपने दिया है मॉक अपना। क्योंकि आपके मार्क्स जब तक आप ये नहीं देखोगे ना कि कहाँ पे कटे हैं, किस पार्ट में कटे हैं। अगर इंग्लिश में कट रहे हैं तो इंग्लिश के किस पार्ट में कट रहे हैं, एक्टिव पैसिव में कट रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कट रहे हैं, और अगर जीके में कट रहे हैं तो कहाँ कट रहे हैं, हिस्ट्री में कट रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में कट रहे हैं, और तीसरा हमारा जो हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग के किस चैप्टर में कहाँ पे हमारे मार्क्स कट रहे हैं। और एनालाइजेशन हमारी रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपको ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप वो गलत करेंगे ही करेंगे। तो आप अपनी मिस्टेक्स को एक ही तरीके से सुधार सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो मॉक हम करेंगे उसमें एनालाइजेशन करके। एनालाइजेशन कैसे करना है, जब आपने अपना मॉक कंप्लीट कर लिया तो आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा अपने मॉक को एनालाइज करने में कि आपने कौन से पार्ट में कहाँ मिस्टेक करी है, क्या क्वेश्चन आपने किए हैं और क्या नहीं किए, कौन कौन से नहीं किए। तो आपको एनालाइजेशन साथ साथ भी करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे मॉक्स में मार्क्स अब तक नहीं बढ़ रहे हैं, हम जब से लॉकडाउन लगा है तब से मॉक्स करते आ रहे हैं और अब भी हमारे 130 to 140 पे अटक रहे हैं और इंग्लिश में बस 70 ही जा रहे हैं। हमें अपने मार्क्स 90 प्लस कैसे करने हैं इंग्लिश में, और 150 प्लस हम अपने मॉक्स में मार्क्स कैसे पहुँचाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करिए कि सिंगल एक एक पार्ट को उठाइए। कैसे, अगर आपके एक्टिव पैसिव में 10 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं उसे साइड में रखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 10 में से 10 आ रहे हैं उसको साइड में रखिए। फिर अगर आपके कॉमन एरर्स में मार्क्स कट रहे हैं तो आप उस पर फोकस करिए, एक दिन उसकी वीडियो देखिए कि आपको कैसे करना है। महिंद्रा गुरु पे जाइए, जो टॉपिक मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया वही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, दोबारा एक बार देखिए कॉमन एरर्स कैसे करने हैं, हमें कैसे अपने मार्क्स लाने हैं कॉमन एरर्स में, कौन कौन से टॉपिक मेन हैं जो हमें मार्क्स दिला सकते हैं। तो आप सिंगल टॉपिक को उठाइए। एक बार अगर आपने ये टॉपिक कर लिया, अगर आपके कॉमन एरर में पहले मार्क कट रहे थे अब नहीं कट रहे, तो आप बस फिर उसे भी साइड में रखिए। अब आप आ जाइए क्लोज टेस्ट पे, अगर आपके वहाँ मार्क्स कट रहे हैं तो आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ध्यान उन चीज़ों पे दीजिए जहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे हैं, आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। 10 दिनों के बाद आप ये वाला फॉलो करिए एक बार स्ट्रेटेजी, आपको 10 दिनों के बाद रिजल्ट दिख जाएगा अपना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और
मॉक्स के मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया, मॉक्स करें, घर पे करें, टाइम लगा के करें। और दूसरा, हमारा एग्ज़ाम का हमें माहौल मिलता है। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें लगता है कि एग्ज़ाम चल रहा है। और तीसरा हमारा जो फ़ायदा है वो है एनालाइजेशन का। एनालाइज जब आप अपने मॉक टेस्ट को करेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। आप वहाँ पे वो वाली मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो आप घर पे अपने मॉक्स पे मिस्टेक कर रहे हैं। उसके बाद हमारा चौथा फ़ायदा आता है हमारा टारगेट सेटिंग का। आपको टारगेट सेटिंग मॉक्स में ही करनी है। अगर आप 160 to 170 का टारगेट बना के चल रहे हैं तो ये सोचिए कि आपका वहाँ पे भी यही टारगेट होगा। आप वहाँ पे भी उतने ही मार्क्स अचीव करेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा अचीव कर लें। तो आप टारगेट सेटिंग भी करिए अपने मॉक्स में। जैसे कि अगर आपने 160 का टारगेट बनाया है और आप 155 भी ला रहे हैं अपने मॉक में डेली के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पे आपके 160 मार्क्स आ जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और पढ़ाई करिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बस टेलीग्राम पे मैसेज करिए। और हो सकता है इस संडे या फिर उससे नेक्स्ट जो संडे आएगा हमारा, मैं उस पर लाइव आऊँ और आपके सारे क्वेश्चंस का मैं वहाँ पे जवाब दूंगा। आप बस इस वक्त पढ़ाई करिए, किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। कोई आपकी जॉब बैन नहीं हो रही है, आप बस तैयारी करिए और बस तैयारी करिए। अभी आलस का टाइम भी नहीं है आपके पास। आप अगर आपको नींद भी आ रही है ना, तो बस आप सोचिए कि आपकी इन 2 महीने के बाद लाइफ बदलने वाली है। स्किल टेस्ट की आप चिंता मत करिए, आपको सारी हेल्प प्रोवाइड करूंगा मैं। बस आप अभी अपने रिटन पे फोकस करिए और बस फोकस करिए। थैंक यू।